Praise the Lord, मसीह में आपकी सलाम की हो। इससे पहले मैं खुदा के कलाम की खिदमत शुरू करूं, मैं एक दो बातें आपसे करना चाह रहा हूं। मैंने कई दफ़ा आपसे रिक्वेस्ट की है, प्लीज़ अगर हो सके जो लोग पढ़े लिखे हैं, अगर आप अपनी बाइबल और डायरी और पेन लेकर आएँ, ताकि मैं आपकी मदद करना चाहता हूं कि ना सिर्फ आप सीख सकें बल्कि सुनने और सीखने के बाद जाकर आप दूसरे लोगों को भी क्या कर सकें, बता सकें। अगर मैं और आप सारी ज़िंदगी चर्च में बैठे रहें और इवन दूसरे लोगों की मदद ना कर सकें, और जब वो मुझसे और आपसे कलाम की बात पूछे और आप पादरी साहब को हमेशा फ़ोन करके गए, तो फिर मुश्किल होगी कि नहीं होगी? क्या ख्याल है आपका? मेरा जो बोझ है या आपका यहाँ आने का पर्पज़ है, नंबर 1 कि मैं और आप खुदा की बादशाही के लिए तैयार हों। नंबर 2 हम खुदा की खिदमत के लिए तैयार हों, ठीक है, खुदा की बादशाही के लिए तैयार हों और खिदमत के लिए तैयार हों। मैं आपको इंकरेज करूँगा, नेक्स्ट संडे में ख़ास सीरियल शुरू करूँगा जो बहुत अहम है। और मैं पहले ही आपको ये कहना चाह रहा हूँ, अपनी बाइबल और अपनी नोटबुक और क्या लेकर आनी है, और मैंने देखना भी है और मैंने पूछना भी है। किसी को याद है कि लास्ट संडे क्या मैंने कलाम शेयर किया था? कितनों ने पूरा हफ्ता खजाना बांटा है? गुड, एक्सीलेंट। 2 बहनों के हाथ मुझे 3, गुड, 4, 5, वाह। कि बकाया ने खजाना ना ले जाना है। प्लीज शेयर, जो खुदा ने आपको दिया है उसको शेयर करें। आज सुबह एक ख़ास वर्स है, ये ज़रा टीचिंग है, ओके? आपने जाग के रहना है, होश में रहना है, क्योंकि मैं अभी देख रहा था बहुत सारे लोगों को कईयों की कुछ जेन्युइन प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन मैं डिस्कशन कर रहा था कि शायद कुछ लोगों को इब्लीस ने आने नहीं दिया कि वो ये आज का मैसेज सुन सकें। मैं आपको इंकरेज करूंगा, आप जब सुने जाके लोगों को क्या कीजिएगा, सुनाइएगा। मेरे साथ निकालिएगा दूसरा थस्सलुनीकियों का खत, उसका 2 बाब नया नामा में है, ओके? दूसरा थस्सलुनीकियों का खत, उसका 2 बाब और उसकी 3री आयत। दूसरा थस्सलुनीकियों का खत, उसका 2 बाब और उसकी 3री आयत। निकालिए तो बोलिएगा आमीन। मैं चाहता हूं ऊंची आवाज में हम सब मिलकर पढ़ेंगे। 1 2 3 गो। किसी तरह से किसी के फ्रेम में ना आना। वाह, पौलुस क्या कह रहा है थस्सलुनीकी की कलीसिया को? किसी तरह से किसी के फ्रेम में ना आना, क्योंकि वो दिन नहीं आएगा जब तक पहले और गुनाह का शख्स यानी हलाकत का फर्जंद जाहिर ना हो। खुदा के कलाम पर खुदा की बरकत हो, आमीन। जब आप इस आयत को देखते हैं तो आप इस आयत में क्या देखते हैं? पौलुस थस्सलुनीकियों की कलीसिया और आज के ईमानदारों को क्या कह रहा था? किस बात से वो उनको आगाह कर रहा था? कैन यू सी दैट? कि इस आयत में मेरे और आपके लिए क्या है? मैं और आप इस बात से बाखूबी वाकिफ हैं कि मैं और आप आखिरी दौर में से गुजर गए हैं। हम सब इस बात से वाकिफ हैं, ये बात दूसरा के नहीं, कि मैं और आप आखिरी दौर में से गुजर गए हैं। जब पौलुस ने, मैं पहला पॉइंट ये रखना चाहता हूं कि जब पौलुस ने दूसरा खत थस्सलुनीकियों के नाम लिखा तो ये ईस्वी 51 और 52 के दरमियान लिखा। 51 और 50, और मालूम है कि नई सदी का आगाज, ईस्वी का आगाज मसीह की पैदाइश से हुआ, तो इसका मतलब है करीबन 20 साल के बाद, मसीह के दुनिया में रहने उठाए जाने के 20 साल के बाद, जरा देखिए दुनिया की क्या और कलीसिया की क्या हालत हो चुकी थी। सिर्फ 20 साल के बाद
मसीह के उठाए जाने या 21 साल के बाद। सो पौलुस ने जब थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को खत लिखा तो पहला पॉइंट है कि जब वो दूसरे बाब की तीसरी आयत में लिख रहा था तो मुझे और आपको नंबर 1 ये जानने की जरूरत है कि पौलुस को क्यों ये लिखने की जरूरत महसूस हुई, या क्यों पौलुस ने थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को या ईमानदारों को ये खत लिखा। तो नंबर 1 कि ना सिर्फ उस दौर में ईमानदारों पर जुल्म और सितम हो रहा था, एक और भी हमला था जो कलीसिया के अंदर से था, और वो झूठे नबियों, झूठे रसूलों का और गलत कलीमों का भी हमला था। सो कलीसिया को ना सिर्फ बाहर से खौफ होता है बल्कि कलीसिया को अंदर से भी क्या है, उस पर हमले होते हैं। सो कितना मुझे और आपको मोहतात रहने की जरूरत है कि बाहर से कैसे हमले होंगे और कलीसिया के अंदर से कैसे हमले। बाहर से क्या होता है, जुल्म, तशद्दुद, और अंदर से क्या होता है, झूठी कलीम, झूठे खागम, झूठे उस्ताद, झूठे नबी कहां से खड़े होते हैं, चर्च के अंदर से। सो नंबर 1 पौलुस ने जब थिस्सलुनीकी की कलीसिया को लिखा, किसी तरह से किसी के फ्रेम में। सो व्हाट डज मीन, इसका क्या मतलब था, क्यों पौलुस ये लिख रहा था। तो सुनिएगा, उस दौर में भी ये प्रॉब्लम थी कि ना सिर्फ चर्च पर बाहर से जुल्म और तशद्दुद हो रहा था बल्कि चर्च के अंदर से झूठे खागम उठे। और सुनिएगा, जब मैं इसकी हिस्ट्री को, कमेंट्रीज को देख रहा था, बहुत सारे झूठे रसूल और उस्ताद पौलुस का नाम लेकर खत लिख रहे थे और गलत कलीम दे रहे थे। अच्छा, कलीम क्या दे रहे थे, दिस इज सो इंपॉर्टेंट। कलीम क्या दे रहे थे, वो ये कलीम दे रहे थे कि मसीह की आमद आने वाली है, मसीह जल्द आने वाला है। और मालूम है क्या हुआ, इस बात को सुनकर बहुत सारे ईमानदार खौफजदा हो गए। और सुनिएगा, जब उन्होंने ये सुना कि यीशु की आमद नजदीक है तो एक और प्रॉब्लम हुई। ना सिर्फ वो खौफजदा हुए, मैं बड़ा आराम से और खंबल से आपको टीच करूँ ताकि आपके दिल और दिमाग में बैठ जाए। ओके, सो दिस इज अ टीचिंग। सो जब झूठे रसूलों ने पौलुस का नाम लेकर गलत कलीम और गलत खत लिखना शुरू किए तो उन्होंने कहा यीशु जल्द आने वाला है। तो नंबर 1, एक तो ईमानदारों के अंदर खौफ पैदा हो गया। नंबर 2, जो सबसे बड़ा अलमिया था, लोगों ने काम करना छोड़ दिया था। लोगों ने उन्होंने कहा हमें काम करने की जरूरत ही नहीं है, हमें कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है, कोई जॉब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु क्या आ रहा है। सो ये पीछे क्या था, झूठी कलीम, झूठे उस्ताद, झूठे रसूल, वो लोगों के अंदर खौफ पैदा कर रहे थे। सुनिएगा, जो झूठा खागम होगा वो इंसानों और ईमानदारों के अंदर खौफ पैदा होगा, लेकिन जो हकीकी मर्द खुदा होगा वो कलाम से लोगों की मदद करेगा कि लोग खौफ से आजाद हो जाएं। क्या आज भी आप ऐसे खागमों को सुनते हैं कि जो आपको खौफजदा करते हैं? हेलो, लेकिन इसी पाज को सेमिंग के कूसे गंज जाएंगे। हाँ? वो कहते हैं अगर आप गए यकीन देंगे तो आपके हालात कभी। हमें खुदा को देना बहुत जरूरी है, सो इम्पोर्टेंट, क्योंकि जब मैं और आप खुदा को देते हैं हम खुदा पे ट्रस्ट करते हैं, हम खुदा को ऑनर करते हैं, हम खुदा की दी हुई में से ये कहते हैं खुदा जो कुछ ये है वो मेरा नहीं, वो किसका है। लेकिन बास का लोग मुख्तलिफ कलीमे देकर आज भी लोगों को क्या कर रहे हैं, खौफजदा। सो पौलुस ने क्या कहा, किसी तरह से किसी के फ्रेब में। सो पहला पॉइंट हम क्या सीख रहे हैं, क्यों पौलुस को यह लिखना पड़ा, क्योंकि झूठे रसूल गलत खत लिखकर ईमानदारों को खौफजदा कर रहे थे कि यीशु आने वाला है। सो पौलुस ने यह खत लिखकर कलीसिया के ईमानदारों को खौफ से आजाद किया और उसने कहा तुम्हें खौफजदा होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि तुम्हें तैयार होने की जरूरत है। आपके ख्याल से उस वक्त ज्यादा झूठे नबी थे या आज के दौर में ज्यादा है? मुझे ऊंची आवाज में आपका जवाब चाहिए। उस वक्त ज्यादा थे कि आज के दौर में?
آپ کا یوٹیوب بھرا ہوا ہے, آپ کی فیس بک بھری ہوئی ہے, اور بہت سارے ایمانداروں کو یہ بھی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے کہ مجھے کس پریچر کو سننا ہے اور کس کو. اچھا, جس خادم کے ساتھ آپ نے کبھی آپ اس کے کریکٹر سے نہیں واقف, اور آپ یوٹیوب پہ چاہ کر سنتے ہیں فیس بک پر کہ جی اس کو پاس کو بہت بڑا مجمع ہے, آپ کو معلوم ہے آج کیا کیا ہو گیا ہے؟ نمک ڈال کر موزے, پانی پھینک کر سلینگ, کپڑا گھما کر کوٹ مار کے لوگوں کو سلینگ, اور ہم کیا ہو جا کے متاثر, واہ خدا ان کے وسیلے بہت سے ساکے چرچ کچھ بھی نہیں ہوگا. چلو ایک میں ایگزامپل دیتا ہوں. ایک طرف موزے ہوتے ہوں اور کلیم درست نہ ہو, لسن می, روحانی جواب نہیں دینا, سچی مچی والا جواب دینا, اور دوسری طرف سچائی کی منادی ہوتی ہو, تو ذرا لوگ کس طرف جانا پسند کریں گے؟ سو آج کلیسیا ذرا کہاں جا گئی ہے, اور وہ کیا ہو گئے ہیں؟ اچھا, بہت سارے کہتے ہیں جی اگر وہ خدا کے لوگ ہیں تو پھر وہ موزے کیسے کر رہے ہیں؟ کہنا ہے کہ مائنڈ یو, جب موسیٰ موزے کر رہا تھا تو جادوگروں نے کیا کیا؟ سلینگ کرنا اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. آپ انڈین پنڈتوں کو بھی دیکھیں, وہ بھی لوگوں کو سلینگ کر رہے ہیں. سو ناٹ اے بگ ڈیل. میں اور آپ جس دور میں سے گزر رہے ہیں, کسی سو ڈینجر. سو پالوس نے کلیسیا کو خوف سے نکالا اور کہا کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ تمہیں اپنے آپ کو کیا کرنا ہے؟ مسیح کی آمد کے لیے تیار کرنا ہے. اور اس آیت میں پالوس نے دو چیزوں کو ظاہر کیا کہ مسیح کے آنے سے پہلے دو طرح کے کام ہوں گے, دو سائن ہوں گے. اینڈ دس از سو امپورٹنٹ چرچ. مجھے اور آپ کو یہ جاننا ہے کہ میں اور آپ مسیح کی آمد کے جتنے نزدیک جا رہے ہیں, دو چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے. اور معلوم ہے وہ کیا ہے؟ لسن می, ذرا دیکھیے گا کیا لکھا ہے. کسی طرح سے کسی کے فریب میں وہ دن نہیں آئے گا جب تک پہلے کیا نہ ہو. So what is the first sign? مسیح کے آنے سے پہلے پہلا نشان کیا ہے؟ واہ, بیک سلائڈنگ. لوگ گمراہ ہوں گے, لوگ برگشتہ ہوں گے. میں آگے جا کے بتاؤں گا اس کا مطلب کیا ہے. اوکے, سو نمبر 1 پالوس نے کیا سائن ہوگا کہ مسیح کے آنے سے پہلے کیا ہوگا جی؟ برگشتگی ہوگی. اور دوسرا کیا ہوگا؟ وہ گناہ کا شخص یعنی ہلاکت کا فرزند. سو مسیح کے آنے سے پہلے کتنے سائن ہیں اس آیت میں؟ جی مجھے آواز آنی چاہیے, کتنے سائن ہیں؟ دو طرح کے نشان ہیں. کتنے نشان ہیں؟ سو کون سا؟ نمبر 1 نشان کیا ہے؟ برگشتگی. نمبر 2 ہلاکت کا, جس کو میں اور آپ انگلش میں اینٹی کرائسٹ کہتے ہیں, مخالفے. So there is a 2 sign. So پالوس نے کلیسیا کے ایمانداروں کو نہ صرف انکریج کیا بلکہ اس نے حقیقت بیان کی کہ ابھی تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے پریچ کیا ہے کہ یسوع کی آمد نزدیک ہے, لیکن مت غلط کلیمے تمہیں گمراہ کریں, تمہیں بے دل کریں, تمہیں خوف زدہ کریں. بلکہ پالوس نے کہا مسیح کے آنے سے پہلے 2 کام ہوں گے. مجھے یہ بتائیں کہ گورا حاضرہ میں برگشتگی زیادہ یا ریوائول زیادہ ہے؟ So what does mean? Listen me. سنیے گا. نمبر 1, ابلیس کا سب سے بڑی جو اسٹریٹجی ہے وہ پتا کیا ہے؟ ڈسیو. ابلیس کا سب سے بڑا خیال معلوم ہے کیا ہے؟ کہ وہ لوگوں کو کیا کرے گا؟ گمراہ, دھوکہ. اوکے, اگر کوئی آپ کو دھوکہ دے گے تو آپ کو کیسا لگے گا؟ مجھے آواز آنی چاہیے. تو جو آپ کو دھوکہ دے, آپ اس کے ساتھ تعلقات رکھیں گے؟ آپ اس پہ بھروسہ کریں گے؟ آپ اس کی بات سنیں گے؟ آپ اس کی بات مانیں گے؟ سو ہو از دا ڈیول؟ ڈیول کون ہے؟ ابلیس کون ہے؟ ہی از اے ڈسیور. وہ دھوکہ دینے والا. اور شروع سے کیا ہے؟ اچھا, آپ کو معلوم ہے سب سے پہلے اس نے اگن میں کیا کیا؟ وہاں 2 ہی قسم کے لوگ تھے, میاں بیوی, تیسرا کوئی نہیں تھا. تو اس نے کس کو یوز کیا؟ سام کو.
अच्छा साम ना बोल सकता ना सुन सकता। हेलो, क्या ख्याल है आज के दौर में? आपको मालूम है साम के ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਬੀਂਗ ਵਜਾਉਂਦੇ ਆ। सी वाका ट्रेजिडी। हाँ, क्या ख्याल है? हाँ? आपको मालूम है सांप सारा काम अपनी जुबान से करता है। He uses tongue. He use. So इब्लीस ने सांप को लिया और आदम और हवा को उसने क्या किया? और मालूम है उसने हमला, वो तलवार लेकर अगर में नहीं आया था, उसने खुदा के कलाम को थोड़ा सा ट्विस्ट किया था। अगर आज के दौर में झूठे नबी खागम कलाम को थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा ये कलाम को ट्विस्ट कर रहा है? हकीकी ये आर्ट ऐसे नहीं है वो। क्या ख्याल है आपका? सो लोग क्या खा रहे हैं? धोखा खा रहे हैं। सो कोई किसी तरह से तुम्हें धोखा ना दे। सो पौलुस बता रहा था कि कलीसिया मसीह की आमद से पहले दो निशान होंगे, और शैतान की सबसे बड़ी हिकमत अमली मालूम है क्या है? वो धोखा देता है। सुनिएगा कैसे धोखा देता है। नंबर 1, झूठी कलीमों से, झूठे नबियों से, झूठे मौजज़ा से, और मुझे और आपको कलाम से और सच्चाई से दूर लेकर जाएगा। That's the strategy. और एज अ बिलीवर खुदा के लोग होते हुए, कलीसिया होते हुए, मुझे और आपको वेयर होना है, आगा होना है। दिस इज व्हाट आई फुली के खुदा के रूह ने मुझे मेरी दिल में ये बात डाली कि मैं आपकी खुदा मदद करना चाह रहा है कि दौरे हाजरा में मुझे और आपको मुताक रहना है, क्योंकि इब्लीस धोखा देने वाला है। वो शुरू से धोखेबाज है और आज भी वो ईमानदारों को क्या कर रहा है? सो आपको कैसे पता चलेगा वो मुझे और आपको धोखा देगा? सो अब वो सांप के थ्रू नहीं आएगा, बल्कि वो झूठे नबियों और वो डिसीव करेगा। मैं अमेरिका के एक बहुत बड़े प्रीचर को सुना, बिग नेम, बिग नेम। उसने बड़े सालों से लोगों को मुतासर किया अपनी कलीम से, अपनी टीचिंग से, अनॉइंटिंग से, मुनादी से। पिछले दिनों वो इकरार कर रखा, मैं माजरत चाहता हूं, मैंने हमेशा खुशहाली की मंगागी की जो कि गलत थी। सो मैं कहा जितनी जिंदगी में तुम्हें जो बीज गलत बो गया, उनका क्या बनेगा? सी सो शैतान की सबसे बड़ी अमली क्या है जी? धोखा देना। और वो सिर्फ मुझे और आप पर तशद्दुद ही नहीं करेगा, जुल्म ही नहीं करेगा, बीमारियों को ही नहीं लेकर आएगा, बल्कि उसकी हिकमत अमली सबसे पहले क्या है? वो मुझे और आपको क्या करेगा? धोखा देगा। इसलिए मक्की 24 बाब की 4 आयत में जब शागिर्दों ने यीशु से पूछा और यीशु ने आगे के निशान बताए, तो सबसे पहले यीशु ने ज़लज़ले और जंगों का जिक्र नहीं किया। सबसे पहले यीशु का खबरदार, मत्ती 24 बाब की 4 आयत में यीशु का खबरदार, कोई तुम्हें गुमराह ना करे, क्योंकि खीर जमाना में सबसे पहले कौन उठेंगे? सो व्हाट इज द फर्स्ट साइन? आजकल हम हर किसी को फेसबुक पर, यूट्यूब पर देख के लाइक करें और क्या करें, और हम तहकीक नहीं करके कि वो जो कह रहा है वो कलाम के मुताबिक है या नहीं है। सो नंबर 1, पौलुस ने 2 किस्म के साइन दिए, एक बरगश्तगी और दूसरा हलाकत का फरजान। सो नंबर 1, बरगश्तगी से क्या मुराद है? सुनिएगा, ग्रीक में, यूनानी में बरगश्तगी का यहां से मतलब है नंबर 1, सच्चाई को जानते हुए भी उसे छोड़ देना। बरगश्तगी का यहां यूनानी में मतलब क्या है? सच्चाई को जानते हुए भी। कितने लोग हैं जो सच्चाई की बर्दाश्त नहीं करते? सुनिएगा, मैं ये जानता हूं वो सिर्फ चर्च को ही नहीं छोड़ रहे, वो सच्चाई को छोड़ के जा रहे हैं। सो फिर ऐसे लोगों की मैं और आप कोई मदद नहीं कर सकते। हेलो, बस का कम सोच के वो चर्च छोड़ के क्यों चला गया? हाँ, एज अ पास्टर, एज अ खागम मुझे देखना होगा क्या मैं जो मंगागी कर रहा हूं वो दुरुस्त कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। अगर एज अ प्रीचर, एज अ पास्टर मैं दुरुस्त मंगागी, वी नीड टू लव पीपल, हमें लोगों से प्यार करना है, हमें सच्चाई की मंगागी करनी है। अगर लोग छोड़ जाते हैं तो सुनिएगा, वो चर्च को ही नहीं छोड़ के जा रहे, वो सच्चाई की कलीम को क्या कर रहे हैं? दैट्स वेरी सिंपल। सो बरगश्तगी का मतलब नंबर 1 क्या है? सुनिएगा, ईमान से फिर जाना। ईमान से,
सच्चाई को जानते हुए भी उसे दूसरी बात छोड़ देना। नंबर 3, बरगश्तगी का मतलब जो खतरनाक है, ग्रीक में इसका मतलब है खुदा के खिलाफ बगावत करना। खुदा के खिलाफ बरगश्तगी, बैक स्लाइडिंग जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं, ये कोई हल्की सी बात नहीं है। बरगश्तगी या बरगश्त हो जाना ये कोई हल्की सी बात नहीं है। इसका मतलब है इब्लीस मुझे और आपको धोखा देकर क्या करेगा, हमें सच्चाई से दूर ले जाएगा। हम खुदा के खिलाफ क्या करेंगे, बगावत। आपको समझ आ गया है या मैं और इजी करके टीच करूं? सुनेगा, ये सिर्फ कलीसिया को छोड़ना नहीं है बल्कि सच्चाई से दूर होना है। आपको मालूम है जहां मौज होते हैं वो मजमे, वो टैंक लोगों से क्या होते हैं। कल मैं एक पाकिस्तानी चैनल के खादम को अचानक वो मेरे सामने आ गया और वो मंगागे ये करा था कि ये खुदा ने दूसरा मददगार बनाया है, मालूम है ना। और वो कह रहा वो आपकी बेटी भी हो सकती है, वो आपकी बहन भी हो सकती है, वो आपकी माँ भी हो सकती है। मैं कहेगा पला होए, गलत इंटरप्रिटेशन। सी व्हाट अ बिग ट्रेजेडी। और फिर नीचे लिखने वाले भी उससे भी कमाल, गॉड ब्लेस यू। सो मैं सारे लोगों का जिम्मेदार नहीं, लेकिन जितने लोगों को खुदा यहां लेकर आया है, आई वांट टू हेल्प यू, मैं आपकी मदद करना चाहता हूं। सो मालूम है आज प्रॉब्लम क्या है, बरगश्तगी के साइनात में और भी आपको बताने लगाऊंगा कि जो लिख रहे हैं वो लिख सकते हैं। कलाम की जगह इंसानी फिलॉसफी आ गई है। कलाम की जगह क्या आ गई है, फिलॉसफी, इंस्पायरेशन स्पीकर। आजकल एक और प्रॉब्लम है, कई प्रीचर बड़े शौक से लिखते हैं खागम, इंस्पायरेशन स्पीकर। कम ऑन, वी आर नॉट इंस्पायर, हम सच्चाई की मुनादी करने वाले हैं। मोटिवेशनल स्पीकर, फिर एक और लफ्ज इस्तेमाल किया जा रहा है आज, क्या जी, मोटिवेशनल, वो तो दुनियादार भी है। नंबर 2, तौबा के बगैर फजल की मुनादी, तौबा के बगैर। नंबर 3, पाकीज़गी के बगैर नजात। नंबर 4, स्लीप के बगैर खुशहाली की तलीम। सुनिएगा, पहला तिमोथी 4 बाब की पहली आयत में पौलुस ने कहा हर ज़माना में गुमराह करने वाले आएंगे। फिर यूहन्ना, पहला यूहन्ना का खत 4 बाब की किसी आयत में लिखा है कि हर रूह का यकीन ना करो। सो मैं और आप किस दौर में से गुजर रहे हैं, मैं और आप आखिरी दौर में से गुजर रहे हैं। और इब्लीस का कलीसिया पर, ईमानदारों पर कौन सा हमला है कि वो किस तरह ईमानदारों को क्या करे, धोखा दे, फरेब दे। दैट्स सिंपल। तो एक क्वेश्चन मैं उठा सकता हूं, मुझे आपका रिस्पॉन्स चाहिए। मुझे उम्मीद है कि हम में से कोई भी इब्लीस के धोखे में नहीं आया होगा। आमीन। किसने कहा? बाकी कभी हम इब्लीस के धोखे में नहीं आए हा? या कभी कभी हुआ है? सो मैं और आप इब्लीस की स्ट्रेटजी और उसके हमले और धोखे से आप कैसे बचेंगे, मैं आगे जाके बताऊंगा। सो आई एम गोइंग टू क्विकली, क्योंकि मुझे इसके बाद निकलना है। सुनिएगा, सो पहली बात हमने क्या सीखी है, बरगश्तगी क्या है, खुदा के खिलाफ बगावत, सच्चाई से दूरी। नंबर 2, ये शख्स कौन है, हु इज दैट एंटीक्राइस्ट। सो सुनिएगा, ये जो मुखालिफ मसीह है ये कौन है, सुनिएगा, खुदा की मुखालफत करने वाला और खुद को खुदा के बराबर ठहराने वाला, दुनिया को धोखे से अपने पीछे लगाने वाला और झूठे मौजे करने वाला। और मालूम है हलाकत के फरजान के लिए एक इसलाह और भी यूज हुई है यूहन्ना की इंजील 7 में बाब में, कि मैंने किसी को नहीं खोया सिवाय हलाकत के। यूहन्ना की इंजील उसके 7 में बाब में। सुनिएगा, अब खुदा का कलाम मुझे और आपको क्या बता रहा है। सो पौलुस आखिरी जमाने के का एक नक्शा खींच रहा है और वो ईमानदारों को मालूमात फराहम कर रहा है और वो कलीसिया को ये कह रहा है, तुम्हें बेगार रहना है, तुम्हें वफादार रहना है और तुम्हें साबित कदम रहना है, ताकि कोई तुम्हें धोखे से बचो, ईमान पर कायम रहो और मसीह की आमद के लिए तैयार रहो। सो 3 पॉइंट जल्दी से। नंबर 1, धोखे से बचो। नंबर 2, ईमान पर क्या रहो,
कायम रहो। नंबर 3, मसीह की आमद के लिए। सो क्वेश्चन, क्या मैं और आप मसीह की आमद के लिए तैयार हैं? सो इससे पहले मसीह आए क्या होगा इस दुनिया में? बर्गश्त की, लोग गुमराह होंगे। तो अगर मैं और आप गुमराही से बचना चाहते हैं तो कैसे बचेंगे? और अगर हम गुमराही से ना बचे तो हम मसीह को मिस कर देंगे। दैट्स सिंपल। आपको मालूम है टाइटैनिक के बारे में कितने लोगों ने सुना? हाँ, सबने सुना है टाइटैनिक। जब 1912 में टाइटैनिक जहाज निकला तो बहुत सारे मैसेजेस आए हेड ऑफिस से कि मुताक हो जाओ, क्योंकि आगे बर्फ का एक टोटा है और हो सकता है कि आप उससे टकरा जाएं, और यू हैव टू बी केयरफुल। ग्लेशियर है आगे। सो देयर इज मैनी मैसेजेस। लेकिन जो कैप्टन था और कुछ लोग थे, उन्होंने उस वार्निंग को इग्नोर किया और उन्होंने कहा कि हम इस बड़े जहाज में महफूज हैं, हम इस जहाज में क्या हैं। और उन्होंने उस वार्निंग को क्या किया? नजरअंदाज किया, और जाके जहाज ग्लेशियर से क्या हो गया, और 1500 लोग हलाक हो गए। क्यों हलाकत आई? क्योंकि उन्होंने वार्निंग को क्या किया? नजरअंदाज किया। सो आज भी खुदा कलीसिया को क्या कर रहा है? वार्न कर रहा है। लेकिन अगर कलीसिया ईमानदार इसको नजरअंदाज करेंगे तो फिर उसका रिजल्ट क्या होगा? हेलो, आप जब भी की बागत में जाते हैं तो क्या देख के जाते हैं? पानी ले जाएंगे, तेल ले जाएंगे, वहां हमें क्या मिल जाएगी? शिफा। एक मीटिंग के पास दूसरी मीटिंग, दैट्स फाइन। लेकिन आपको डिसर्न करना होगा कि जहां हम जा रहे हैं क्या वहां कलीम दुरुस्त है? जिस प्रीचर को मैं सोशल मीडिया पे सुन रहा हूं, क्या वो मुरादी और इंटरप्रिटेशन दुरुस्त कर रहा है? वो कहीं मिस इंटरप्रेट तो नहीं कर रहा? वो कलाम को ट्विस्ट तो नहीं कर रहा? सो हमें कितना मोहतात होने की जरूरत है। और सुनिएगा, जो खालिस मुनादी करने वाले होते हैं उनको रिश्वतें देने की जरूरत नहीं है। क्या टेल यू, वो ना रूहानी रिश्वत देंगे। मैंने ये भी देखा, आप हमारे चर्च में आए, हम आपको मौका देंगे। सो मौके के पीछे धोखा होता है। मौके के पीछे, हाँ, सो हम मौके के चक्कर में क्या खा गए हैं? सो वी हैव टू बी केयरफुल। मुझे भी बड़े लोगों ने ऑफरें की, लेकिन खुदा का शुक्र, रूल कुदस ने मेरी मदद की। ये मौका नहीं बल्कि धोखा है। अगर मैं धोखा खाता तो मैं आज यहाँ ना होता। सो मुखालिफे मसीह के बारे पौलुस ने बताया, और उसने कहा कोई किसी तरह से तुम्हें धोखा ना दे। तो मालूम है इसमें ग्रीक में क्या मतलब है धोखे का? मुकम्मल तौर पर धोखा देना। कैसा धोखा देना? थोड़ा धोखा नहीं बल्कि यूनानी में पौलुस कह रहा है कोई जब भी तुम्हें कोई धोखा देगा वो थोड़ा सा नहीं बल्कि मुकम्मल धोखा देगा। नंबर 2, इसका मतलब है हकीकत से तुम्हें दूर ले जाएगा। किससे? हकीकत से तुम्हें। नंबर 3, यहां ग्रीक में धोखे का मतलब है तुम्हें गलत रास्ता दिखाएगा। तुम्हें तो कितने खागम है जो आजकल लोगों को कहते हैं जी बाहर जाना है तो वो पैसा कांगों से कितने पे जाएंगे? असी भी पोले। क्या ख्याल है? पिछले गाँव एक नौजवान आया, कहने लगा जी मेरा कजन है, वो उसके पास अमेरिका के वीजे आए। मैं कहा वाह जी, हम 25 लाख देंगे और हम कहाँ चले जाएंगे? मैंने कहा अक्लमंद बन गए, तू अमेरिका जा रहा, दुबई नहीं जा रहा। वीजे दुबई से आके अमरीका से नहीं आके अमरीका वीजा लेना पड़ता है। बाकी डोंट लिसन। 25 लाख रुपया डुबो गया। अब क्या जी गवा करें 25 लाख वापस मिल जाए? मैं कहा नहीं मिलेगा, क्योंकि तूने गलत राह को क्या किया था? यू डोप दैट। सो वो मुझे और आपको क्या करेगा? गलत रास्ता दिखाएगा। सो पौलुस क्या कह रहा है? वो सिर्फ मुझे और आपको झूठे उस्ताद और नबियों से बचने को नहीं कह रहा, बल्कि वो कह रहा है कोई तुम्हें धोखा, यहां लफ्ज आया कोई। लिसन मी, अब कोई में कौन है? मजहबी शख्स, उस्ताद, प्रीचर, पास्टर, मोज़ेक दिखाने वाले, इंटरनेट, सोशल मीडिया, यहां तक कि आपका दिल भी आपको धोखा दे सकता है। सो आज लोग सोशल मीडिया से क्या हो गए हैं? अच्छा कहीं कहेंगे जी मैं ऑनलाइन ही इबादत कर लेता हूं। मैं कहा फिर बरकत भी ऑनलाइन ही आएगी। हेलो, वो क्या कहेंगे जी हम
کہ میں کہا جی آن لائن بادشاہ سے چلے جاؤ گے, آن لائن فیلوشپ ہو جائے گی, کیا خیال ہے آپ کا؟ سی سو کیسے ابلیس مجھے آپ کو کیا کہا, اٹس اوکے اگر تو آج بہتر محسوس نہیں کر رہا, بسکٹ پر لے کر فیس بک کھول کر کوئی بھی کلام سن لے کہ کیا ہو گئی ہے, سو وہ مجھے آپ کو کیا کر رہا ہے, ہی ڈیسیو us. کیا خیال ہے؟ سو وی ہیو ٹو بی کیئرفل. سو شیطان کی سب سے پہلے حکمت عملی کیا جی, اس نے آدم اور حوا پر تلوار سے حملہ نہیں کیا بلکہ سوال کے ساتھ, اور ان کو ڈسیو کیا. اور آج بھی ابلیس یہی کر رہا ہے. آج کے دور میں ابلیس کی سب سے بڑی جو جنگ ہے وہ ایمانداروں کے ساتھ ہے, اور اس کا ہتھیار معلوم ہے کیا, ڈسیو, دھوکہ. مجھے یاد ہے میں دبئی میں ایک چرچ میں پریچ کر گیا تھا, اور اس کے بعد پاس کر مجھے لنچ کے لیے لے گیا, اور معلوم اس خادم کی بات میں کبھی نہیں بھولتا. اس نے کہا ایمینول بادام کھا کے عقل نہیں آتی, ہم اتنی عقل مانگا, بچے کا دماغ کمزور ہے, بادام کھایا کر. اگر بادام کھانے سے عقل آتی تو پھر دنیا میں کوئی بھی کم عقل. تو اس نے مجھے ایک بات کہی, اس نے کہا ایمینول بادام کھا کے عقل نہیں آتی, دھوکے کھا کے عقل آتی ہے. لیکن سنیے گا یہ بھی عقل ناقص ہے, کتنے کے دھوکے ہم کھائیں گے. ہی از اے ڈیسیور, وہ دھوکہ دینے والا شروع سے. اب سنیے گا, گمراہی کا ایک اور بھی مطلب ہے, اس کا مطلب ہے سچائی سے جان بوجھ کر دور ہونا. سچائی سے, اچھا جگہ کلام کا حصہ اوکھا لگے گا, اوکھو اسی ہیلو, لیکن جو آپ کے فائدے میں ہو بائبل میں کہ میں تیرے روٹی پانی پہ, میں کہا بھائی جی پہلا حصہ اچھا کیا تسی, اگر تو میرے حکموں پر کہ میں کیا روٹی پانی کے بارے کا کوئی نہیں جیانگی جنگی گے کا کسی چنچی جکھے ملے ہم اس چرچ میں جائیں گے, ہم وہ میٹنگ لیں گے. وی آر ڈیسیونگ. مجھے یہ بتائیں چنگ چنگ پہ آپ نے آسمان کی بادشاہ میں جانا ہے, ہلو, اور چنگ چنگ کے پنکی کا کہیں جا سکے, آپ آسمان کی بادشاہ میں وہاں جانے کے لیے پلان کر رہے ہیں. That's a deceiving. So we have to be careful, church. اگر میں بھی سمجھوتا کر لوں کہ چرچ ڈبل ہو جائے, کیا خیال ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ ابلیس نہیں چاہے گا کہ آپ سچائی سے واقف ہوں, کیونکہ سچائی آپ کو ظاہر کر کے گئی. اور اس لیے آج شاید کئی لوگوں کو سیانے نہیں گیا کہ آج کا کلام یہ نہ سن لکھا تو یہ دھوکے سے کیا ہو جائیں گے. لیکن آپ نے لوگوں کی جا کے کیا کرنی ہے. سنیے گا, برگشتگی کا مطلب صرف کمزور ہونا نہیں ہے. سنیے گا, برگشتگی کا ایک اور بھی مطلب ہے. برگشتگی کا مطلب صرف کمزور ہونا نہیں ہے, صرف گناہ میں گرنا نہیں ہے, بلکہ برگشتگی کا مطلب ہے سچائی کو جانتے ہوئے بھی نظر انداز کرنا. اچھا کس کو نہیں معلوم کہ جھوٹ بولنا کیا ہے؟ میں ایک سمپل سے ایگزامپل, جھوٹ بولنا کیا ہے, تو پھر ہم کیوں بولتے ہیں؟ اگر میں بول رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے میں اندر سے کیا ہوں, میں چرچ میں تو ہوں, میں منسٹری میں تو ہوں, لیکن اندر سے میں کیا ہوں, برگشتہ, کیونکہ میں سچائی سے کیا ہوں, دور ہوں. It is true or not? ہلو, اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہلکی پھلکی کے. سو پہلے یہ ہلاکت کیسے ہوئی؟ اس نے جھوٹ بولا. اگنگ میں چرچ میں پہلی ہلاکت کب اور کیسے ہوئی؟ 5 باب میں. پہلے ایک نے جھوٹ بولا. اچھا بعض کا میاں بیوی کا ایک ہوگا کہ ہاں جتنے فائدہ آ جائے. کیئرفل کیئرفل. جھوٹ کیا لے کر آتا ہے؟ ہلاکت. اور جھوٹ کے خدا کی بادشاہی میں مائی ریسپانسبلٹی ٹو ٹیل یو. سنیے گا, برگشتگی چانک نہیں آتی, یہ بھی ذہن میں رکھیے گا, چانک نہیں آتی. میں پچھلے دنوں اسٹڈی کر رہا تھا, اگر آپ پانی کو خوب بوائل کریں اور مینگک کو اس میں پھینکیں گے تو مینگک جمپ لگا کے, اور میں جب اس آرٹیکل کو اسٹڈی کر رہا تھا اسے کہا نہیں آپ ٹھنڈے پانی میں مینگک کو رکھ دیں, ہی ول انجوائے. ہلکا سا چولہا نیچے سے وہ آئس کا اس ٹیمپریچر کے ساتھ کیا ہونا شروع ہو جائے گا, جسٹ. لیکن اس کو معلوم ہے کہ مجھے فرائی کرنے لگے ہیں.
सो प्लीज एकदम से मुझे आपको बरगश्त का और गुमराह नहीं करेगा, स्लो बाय स्लो, स्टेप। गवाह करने से गिल किया को गवाह कर ली, गिल किया को बाइबल पढ़ ली, थोड़ा थोड़ा वो मुझे आहिस्ता आहिस्ता, आज अगर हफ्ते में महीने में मैं 2 दफ़ा चर्च ना जाऊँ तो इट्स ओके, 1 दफ़ा ना जाऊँ तो इट्स ओके, आहिस्ता आहिस्ता। सो एकदम से वो मुझे आपको गुमराह बरगश्त का, स्लो बाय स्लो। सुनिएगा, बरगश्त की कैसे शुरू, चाहे नहीं कलाम से दूरी, फिर गवाह में दूरी, फिर गुनाह मामूल बन जाता है, फिर ज़मीर की सुनना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, बजाय हम खुदा के रूह की आवाज़ सुने, वी आर इन ट्रबल। सो चर्च, जब ट्रांसलीकियों की कलीसिया, ओके मैं आखिरी पॉइंट बताऊंगा, यह हलाकत का फर्जंद कौन है? मालूम है यह हलाकत का फर्जंद कौन है? वो खुदा की कॉपी करेगा। वो खुदा की क्या करेगा? वो दुनिया को हासिल करने की और उस पर हुक्मरानी करेगा, इसलिए वो दुनिया को क्या करेगा? मुत्तहद हो जाए, एक हो जाए। क्या हो जाए? और आपको मालूम है जो जानने वाले, स्टडी करने वाले हैं, ये काम पहले से ही शुरू हो चुका है। अगर आपको नहीं मालूम तो गो एंड स्टडी, मैं टाइम बचाना चाहता हूँ। सुनिएगा, दुनिया में तो वो जीत जाएगा। अब लिसन में मैं क्या स्टेटमेंट देने लगा हूँ, ये हलाकत का फर्जंद दुनिया में को जीत जाएगा, लेकिन अब्दियत वो हार जाएगा, क्योंकि अगर जिंदा रहेगा और अब गलबाग रहेगा तो वो मेरा और आपका यीशु अल मसीह रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, ही इज अ रिटर्नर, वो अब्दी है और वो अब तक रहेगा। सो पौलुस कलीसिया को क्यों बता रहा था ये बात? पौलुस ने जब उसने कहा कि गुमराही भी आएगी और हलाकत का फर्जंद भी आएगा, तो पौलुस कलीसिया को खौफ जगा नहीं कर रहा था, वो उनको डरा नहीं रहा था, बल्कि वो उनकी हौसला अफजाई कर रहा था, ताकि वो इन हालात में क्या रह सके? कायम रह सके और क्या रह सके। सो अगर मैं और आप, अब मैं जल्दी आखिरी हिस्से में बताने लगा हूं, अगर मैं और आप बरगश्तगी से बचना चाहते हैं, हलाकत के फर्जंद से बचना चाहते हैं, तो कौन सी चीज है जो मुझे और आपको गुमराह होने से और हलाक होने से बचाएगी? सो कौन सी चीज? नंबर 1, कलाम से जुड़े रहें। अगर मैं और आप बरगश्तगी से गुमराह होने से बचना चाहते हैं, तो कौन सी चीज मुझे और आपको गुमराह होने से बचाएगी? और आपको मालूम है हम में से कितने लोग हैं, आपका नहीं पता, मैं अपना इकरार कर रहा हूं, हम पूरा हफ्ता बाइबल को हाथ नहीं लगाते। हेलो, हम अपना स्क्रीन 20 दफा देखते हैं दिन में, 50 दफा हर 5 मिनट के बाद, लेकिन वी डोंट हैव अ टाइम। हमारे पास टाइम नहीं है जो जिंदगी का कलाम है, जिसमें जिंदगी की बातें हैं, मैं और आप उसके साथ वक्त गुजार सकें। और वो मुझे और आपको इसका क्या कर रहा है? कलाम से। नंबर 2, अगर मैं और आप बरगश्तगी से और मुखालिफ मसीह से बचना चाहते हैं, तो फिर मुझे और आपको कलाम में के साथ क्या करना है? नंबर 2, अगर मैं और आप गुमराह होने से और हलाकत के फर्जंद से बचना चाहते हैं, तो रूल कुदस की आवाज को सुनना शुरू करें। किसकी आवाज को? क्योंकि वो सच्चाई की तरफ मेरी और आपकी क्या करेगा? रहनुमाई करेगा। नंबर 3, पाक जिंदगी गुजारना शुरू करें। कैसी जिंदगी? मालूम है मुकाशवा में क्या लिखा है? जो नापाक है और जो पाक है, सो सिर्फ निजात याफ्ता होना कोई बड़ी बात नहीं है। लिसन मी केयरफुली, सिर्फ बैप्टिस्मा याफ्ता होना, मेंबर होना, किसी बड़ी कलीसिया का हिस्सा होना काफी नहीं है। सबसे जरूरी उसके लिए पाक होना और पाक जिंदगी गुजारना है। That's all about church. बहुत दफा हम फर्क करके मेरी मेंबरशिप उस चर्च की है, मेरा तल्लुक उस डिनोमिनेशन के साथ है, लेकिन सुनिएगा हमारा तल्लुक लश्करों के खुदा के साथ होना चाहिए, और जो पाक है और जो मुझे और आपको पाक कर सकता है। और ये पाक रूह का काम है जो मुझे और आपको क्या करेगा? नंबर 4, अगर हम बरगश्तगी से और हलाकत से बचना चाहते हैं तो साबित कदम रहिएगा, मुश्किल वक्त में ईमान को ना छोड़िएगा। नंबर 5, यीशु का इंतजार करके गइएगा। किसका इंतजार? अच्छा, क्या बरगश्तगी सिर्फ दुनिया में होगी या कलीसिया में भी होगी? हेलो, कहां होगी?
कलीसिया में कितने लोग हैं जो दुनिया मसीह को कबूल करने के बावजूद आज क्या हो चुके हैं? बरगश्ता दुनिया में चले गए हैं। इवन मैं खादमों का नाम ले सकता हूं, बड़े बड़े सूरमा, और आजकल खुदा एक्सपोज कर रहा है। अमेरिका के जितने बड़े खादम हैं वो एक्सपोज हो गए हैं। और इसलिए एक बहुत बड़ा चर्च था, आई नो दैट पास्टर, हजारों की तादाद, उसने कहा मैं जितनी नबूवतें करता था वो झूठी नबूवतें हैं। ही कन्फेस। सो मुझे और आपको झूठी नबूवतों से कौन बचाएगा? रूल कुदस। सो मजमा देख कर न जाएं, मुका करिएगा, कलीसिया को अंदर से भी खतरा है। सो पौलुस क्या कह रहा है? सुनिएगा, सो मुझे और आपको अगर बरगश्तगी से बचना है, हलाकत से बचना है, तो नंबर 1 सुनिएगा, मेरी बुनियाद खुदा के कलाम पर हो, ना कि लोगों की बातों पर हो। हमारी बुनियाद किस पर होनी चाहिए? सुनी सुनाई बातों पर ना यकीन करें, चाहे कोई भी बड़ा खादम क्यों ना हो। गो एंड स्टडी द बाइबल, जाए देखें। इवन मैं जो प्रीच कर रहा हूं, आप जाकर देखें क्या बाइबल में ऐसे ही लिखा है? दैट्स सिंपल। सो अगर मैं और आप हलाकत के फर्जंद और गुमराही से बचना चाहते हैं, तो फिर हमारी बुनियाद लोगों की बातों पर नहीं, बल्कि नंबर 2, क्या मैं रूल कुदस की आवाज सुनने के लिए एहसास हूं, सेंसिटिव हूं? हेलो, कभी हुआ है कि आपको गलत काम करे, रूल कुदस के ये ठीक नहीं है, और आपने फौरन इकरार किया हो? नंबर 3, क्या मैं सच्चाई से मोहब्बत रखता हूं? नंबर 4, क्या दुख और मुसीबतों में भी मैं वफादार रहूंगा? सो सुनिएगा, पौलुस ने थेसलुनीकि की कलीसिया को, मैं फिर रिपीट करने लगा हूं, आई एम गोइंग टू क्लोज। मालूम है झूठे नबियों ने आके उस कागों ने क्या किया? उनका यीशु आ जाएगा, और ये लोग क्या हो गए? खौफ जगा, कम शम छा। आपको मालूम है कुछ साल पहले एक बड़ी अफवाह फैली थी कि कौन सा संघ था कि यीशु इस सदी में आ जाएगा, और ये बड़ी तहरीर चली कुछ साल पहले की बात है, 10 साल पहले की, 2012 की, करीबन 15 साल पहले ये तहरीर चली, 14 साल के यीशु, और बड़ी लोगों ने फोन करने शुरू कर दिए। और जिसने ये कहा कि किसी ने उसको कॉल करके कहा, उसने कहा यीशु क्यों आ जाएंगे, ऐसे कर अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम लगा गए। सुनिएगा, मैं आपको ये कहना चाहता हूं, शैतान के धोखे वाली कहानियों से मुक्ता रहिएगा। लेकिन ऐसे भी खादम आएंगे जो झूठी बातें करके ईमानदारों को क्या करेंगे? वो आपके नफे और लालच। आप हमारी इबादत में आए, 6 हफ्तों में आपका काम, 6 हफ्तों में आपका वीजा, आपके यो ही गल है 7 हफ्तियां च महबूब आपके कदमों में। What a nonsense. And we have been deceived. आप इतने मंगल आए, आप इतनी जुमे रातें आए, आपकी जिंदगी में खुदा क्या कर देगा? Where is in the Bible? बाइबल में ये कहाँ लिखा है? Where is the Bible? लिखा है ईमान लाने वालों के दरमियान। अगर मैंने और आपने बचना है तो सुनिएगा, सवाल ये नहीं है कि हम धोखा खा गए हैं, सवाल ये है कि हम खुदा के कलाम में मजबूत हैं। और सुनिएगा, धोखा हमेशा सच्चाई की नकल करता है। धोखा, आपको कैसे पता चलेगा कोको कोला असल है कि नकल है? कैसे? कलाम खुदा के धोखे को बेनकाब कर देता है। कलाम खुदा का कलाम धोखे को क्या कर देता है? जो मसीह में कायम रखता है वो धोखे से महफूज रहता है। अगर मैं और आप बरगश्तगी से, हलाकत के फर्जन से बचना चाहते हैं, तो फिर मुझे आपको किस में कायम रहना है? कलाम में और मसीह में कायम रहना है। तो मैं और आप धोखे से क्या होंगे? मैं स्टोरी के साथ क्लोज करने लगा हूं। अगर कोई आके आपको गलत खबर दे गए तो आपके दिल में क्या बीतेगी, क्या गुजरेगा? अगर एक लड़की की शादी हो और कोई आके उसको ये कह गए
کہ اگر گھولیں گے نہیں آنا تو what do you think how does she feel؟ ہاں برا لگے گا یا وہ گھبرائے گی، پریشان ہو جائے گی؟ ہاں تو اب یہ جھوٹے نبی رسول کیا کہہ رہے تھے؟ کلیسیا جو مسیح کی گلنگ تھی ان کو غلط خبر ان کا، یہ مجھے اپنی شاگی یاد آ گئی ہے، ہم کچھ گھنٹے لیٹ ہو گئے اور نیومی جس پالر میں تیار ہوگی تھی وہاں آ کے کسی نے کہا پتا کرو منگا نے آنا بھی ہے کہ نہیں، اینگے گھنٹے ہو گئے وہ بار بار آ کے کہے پتا کر جان گے بھی ہو، وہ کہ پاجی نہ گیا ہوئے انہوں نے نہیں آنا اینگے گھنٹے ہو گئے ہیں، آئے وہ اپنے ہم تسلی دے گی نہیں ہو آئے گا آئے گا آئے گا، یہ ہو نہیں سکتا، کیا خیال ہے؟ سی سنے گا کسی کو تعلقات خراب کرنے کے لیے چھوٹا سا شک اور چھوٹی سی غلط بات کی کافی ہوتی ہے اور سب کچھ کیا ہو جاتا ہے۔ سو پالوس کیا کہہ رہا ہے؟ No one deceive you۔ 4 پوائنٹ دے دوں۔ نمبر 1 don't be deceived، دھوکہ نہ کھائیں۔ نمبر 2 don't be distracted، اپنا فوکس غلط نہ کریں۔ نمبر 4 don't be discouraged، مت ہمت کریں۔ نمبر 4 don't stop looking to Christ، مسیح کو دیکھتے گئے، اسے دیکھنے سے مت اکتائیے گا۔ سو خدا کیا چاہتا ہے اس آخری وقت میں اور آپ گمراہی سے اور برگشتگی سے کیا ہوں؟ بچیں۔ سو کون سی چیز مجھے اور آپ کو گمراہ ہونے سے برگشتہ ہونے سے بچائے گی؟ خدا کا۔ سو مسیح کے آنے کے 2 نشان کیا ہیں جی؟ مسیح کے آنے سے پہلے کیا کیا ہوگا؟ تو آج صبح مجھے دیکھنا ہوگا کہیں اگر میں نے پورا ہفتہ بائبل نہیں پڑھی کہ کام شروع ہو گیا جی، ہلو پارٹی شروع، اگر پورا ہفتہ میں نے بائبل نہیں پڑھی تو کام، اگر دعا کرنے کو دل نہیں چاہ رہا تو کام، اگر فیلوشپ میں آنا میرے لیے کیا ہے تو کام۔ سمجھ آ گئی؟ اٹ از ایزی۔ سو پالوس نے تھیسلونیکیوں کو کیوں لکھا؟ کیونکہ جھوٹے نبی ایمانداروں کو خوف زدہ کر رہے تھے کہ یسوع، اور چلے آخری آیت پڑھ لیں، میں دس از پاورفل، یہ دوسرا تھیسلونیکیوں 4 آیت کو ذرا اونچی آواز میں پڑھ لیجیے گا، اور دس از ویری پاورفل، کیونکہ میرے پاس ٹائم نہیں تھا میں اس لیے اس کو ٹچ نہیں کرنا چاہتا۔ دوسرا تھیسلونیکیوں 2 باب کی 4 آیت کو پڑھیے گا، اونچی آواز میں کوئی پڑھ گئے پلیز، اونچی آواز میں، کم آن کوئی۔ واہ، کہاں بیٹھ کر، واہ دیٹس اے چرچ، دیٹس اے بلیور، کہاں بیٹھ کر اور کیا ظاہر کرتا ہے؟ سی دیٹس اے ڈیسیونگ چرچ۔ سو جب یہ میسیج میں سن رہا تھا، میں نے اسٹڈی کرنا شروع کیا، میں نے تو میں کہو مائی گڈنس۔ سو خدا میری اور آپ کی فکر کرتا ہے تاکہ میں اور آپ دھوکے سے کیا ہوں؟ بچ جائیں۔ آپ بچنے کے لیے تیار ہیں؟ تو پھر کلام سے جڑے رہیے گا، مسیح کے ساتھ جڑے، آئے ہم اپنے قدموں پہ کھڑے ہو جائیں اور سنیے گا، اگر ابلیس نے کہیں آپ کو ڈسیو کر دیا ہے، اگر دعا کرنے کو دل نہیں چاہتا، بائبل سے آپ دور ہو کے جا رہے ہیں، تو اقرار کریں اور اسے کہ خدا آج میں سمجھ گیا ہوں اور میں جان گیا ہوں کہ ابلیس میرے ساتھ کیا گیم کھیل رہا ہے، وہ مجھے تجھ سے اور تیرے کلام سے اور تیری سچائیوں سے مجھے کیا لے کر جا رہا ہے۔ سو جب بھی کسی خادم کو سنیے گا کیا کہیے گا؟ کیونکہ وہ کلام کو کیا کرے گا؟ تھوڑا سا۔ سو اگر میں اور آپ کلام کو ٹھیک انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے تو ہم کیا کھا جائیں گے؟ اور پھر ہلاکت کا فرزنگ ہمیں ایزیلی کیا کر دے گا؟ میں بہت ساری آپ کو اگزامپل دے سکتا تھا، لیکن میری دعا ہے خدا مجھے اور آپ کو گمراہ ہونے سے، پھر یہ نہ ہو کہ پھر جب میں اور آپ آسمان پر جائیں دور سے دیکھیں اس کو میں نے کہیں دیکھا ہوا ہے، یہ تو چرچ میں ہوتا تھا، یہ تو دعا بھی کرتا تھا، یہ تو کلام بھی سناتا تھا، یہ تو ورشپ بھی کرتا تھا، آج یہ جہنم میں کیوں ہے؟ ہلو، کیا خیال ہے آپ کا؟
سو جیسے گمراہ شخص کا حال ہوگا، ہلاکت کا فرزند کیا چاہتا ہے؟ وہ سب کی ہلاکت چاہتا ہے، لیکن یسوع کے بارے پکس کے وہ کسی کی ہلاکت